दोस्तों ये रानीखेत शहर का मैप है। मैंने इसे डाल दिया है ताकि इससे लोगों को हेल्प मिले। दोस्तों इस समय मैं हूँ रानीखेत बस स्टैंड पर और अभी हम लोग हेड़ा खान बाबा मंदिर गए थे, वहाँ से लौट करके आए हैं। बस हमें मिल गई है। अब थोड़ी ही देर में बस यहाँ से निकलेगी काठगोदाम के लिए और हम लोग की यात्रा पूरी हो जाएगी। अभी रानीखेत से काठगोदाम के बीच में भी कुछ व्यूज आएंगे जो कि हम आपको दिखाएंगे, तो अभी बने रहिए। ये लास्ट व्लॉग शायद एक और होगा, उसके बाद फिर ये हम लोगों का जो उत्तराखंड का ट्रिप है इस बार का वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों की यात्रा रानीखेत से शुरू हो चुकी है। इस समय दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने 1:30 बजे यात्रा इसलिए शुरू की ताकि हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक समय से पहुंच सकें। रास्ते में कोई अगर समस्या भी आती है तो भी समय से पहुंच सकें, क्योंकि रात में हम लोग की ट्रेन है। हालांकि समय बहुत है लेकिन थोड़ा सा मार्जिन लेकर के हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों बस में हमें साइड सीट मिली है लेफ़्ट साइड की, और वहीं बैठ कर के देखिए आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बस में बैठ कर के ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यादों को ताज़ा रखने के लिए, अपने मित्रों के लिए ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी इन खूबसूरत रास्तों का आनंद लीजिए जो रानीखेत से काठगोदाम के बीच में पड़ते हैं। लैंडस्लाइड होने वाला है। ये कितना बड़ा पहाड़ का टुकड़ा है, सक जाए तो। रास्ते में छोटे छोटे गांव, पहाड़ी गांव और कहीं इक्का दुक्का दुकानें दिख जाती हैं। छोटे मोटे चौराहे दिख जाते हैं जहां एक दो दुकानें होती हैं। पहाड़ी रास्तों पर इसी तरह का व्यूज होता है। और ये दोस्तों देखिए, ये बाईं हाथ की तरफ खाई और हमारे दाहिने हाथ की तरफ पहाड़, खूबसूरत चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता। पहाड़ी सफ़र है और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर सफ़र कितना रोमांचक, कितना खतरनाक होता है। पहाड़ों पर जगह जगह छोटे छोटे मंदिर भी बने होते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके जो आराध्य देव होते हैं, उनके जो नगर देव होते हैं, उनकी मूर्तियां बनी होती हैं और स्थानीय लोग वहां पर पूजा जप इत्यादि करते रहते हैं।
रानीखेत से यहाँ की यादों को लेकर जाते हुए मन थोड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं यात्राओं के लिए समय कम ही होता है और जब हम कहीं से यात्रा करके वापस आते हैं तो वहाँ से आने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। हम लोग भी भारी मन से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और इन पहाड़ों की यादों को दिल में सजोते हुए अपने कैमरे के माध्यम से रानीखेत से खरैना होते हुए बीच में कैची धाम नीम करोली बाबा का मंदिर भी पड़ता है और वहाँ से भवाली के रास्ते भीमताल होते हुए काठगोदाम तक का सफ़र तय होता है। और दोस्तों, इन रास्तों के बीच में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों की खूबसूरती मन को मोह लेती है। रानीखेत से काठगोदाम की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जिसको तय करने में बस के द्वारा लगभग 3 घंटे का सफ़र लगता है। 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। और साधारण बस का किराया जो हम लोग जिस बस पर बैठे हैं इसका 190 रुपये है। अगर आप टैक्सी या किसी और साधन से जाते हैं तो उसका किराया थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग रानीखेत से काठगोदाम की तरफ आ रहे थे। ये बीच में हमने एक ब्रेक लिया है, गाड़ी यहाँ रुकी हुई है कुछ देर के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, सभी लोग काफ़ी थक गए थे बैठे बैठे और बाथरूम वगैरह की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ एक जगह है बीर भट्टी करके है, वहाँ हम लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ कुछ चाय पानी नाश्ता इत्यादि जो भी होगा करेंगे। उसके बाद फिर गाड़ी हम लोग की आगे अब यहाँ से निकलेगी काठगोदाम के लिए। ये है बीर भट्टी और ये है हमारी बस। पूरा यहाँ का व्यू।
विष्ट भोजनालय। ऊपर देखिए दोस्तों पहाड़ी दिखाई दे रही है। वीर भट्टी है। वीर भट्टी। अभी यहाँ से काठगोदाम आधा घंटा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा जलपान के लिए रुके हुए हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से चाय पी करके फिर आगे। यहाँ से अभी लगभग 20-25 किलोमीटर हो। दोस्तों जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे मन भारी होता जा रहा है, जिसको कि शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब काठगोदाम रेलवे स्टेशन रानीखेत से। और अब हम लोगों की ये यात्रा पूरी हुई उत्तराखंड की। ये हमारी सेकेंड ट्रिप थी। इसके बाद अब हम चल रहे हैं घर। यहाँ से हमारी 9:50 को ट्रेन है बाघ एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से लेकर के काठगोदाम से हावड़ा तक जाती है। और वहाँ से चलने के बाद अब कुछ दिन रेस्ट करेंगे, फिर किसी नई यात्रा का प्लान करेंगे, किसी नई जगह जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। और तब तक ये जो यात्राएं हुई हैं इसके ब्लॉग एडिट करके अपलोड करेंगे और कुछ काम धंधा करेंगे, क्योंकि बिना काम धंधे के तो कुछ होना नहीं है। काम धंधा भी करना ज़रूरी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए इस उत्तराखंड ट्रिप के लास्ट ब्लॉग को एंड करते हैं। और दोस्तों अगर हमारा ये ट्रिप, हमारी ट्रिप के ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं इस ब्लॉग को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।